नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास बातें, मंगलवार से जुड़ी हुई, हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ खास सिंपल छोटे छोटे उपाय। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूं स्टूडियो में, तो यदि आपके कोई सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं उनका जवाब, आप शो के दौरान मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आज के दिन की सबसे पहली गुड लक टिप क्या है। आज हनुमान जी पर गुलाब के फूल की माला जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी को खुश करने का ये सबसे सरल उपाय है। और यदि हो तो रात में रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम रीम को भोजपत्र पर लिखकर नित्य पूजा करने से अपार विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और लग रहा है कि प्रयास बहुत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है, वो ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आज के दिन हनुमान जी को विशेष पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसमें सभी मुलायम चीज़ें डलवाएं, जैसे खोपरा, बूरा, गुलकंद, बादाम, कतरी आदि। ये करने से कहा जाता है हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज के दिन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। मेष राशि वालों, शारीरिक कष्ट की आशंका है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं शुभ क्या है। व्यावसायिक यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि लाभदायक रहेंगी। आज के दिन एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। मित्रों और रिश्तेदारों की सहायता कर पाएंगे और प्रयास आपके सफल रहेंगे। मंगल में मैं कहूँगी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। सावधानी की हम बात कर लेते हैं। सावधानी में लेन देन में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विश्वासघात आज के दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ भी सावधान रहना ज़रूरी है। हार्ट और ब्लड से जुड़ी कोई समस्या हो तो उधर भी सावधान रहना ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं हम वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वालों, 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स अच्छे हैं। शुभ क्या है चलिए जान लेते हैं। भूले बिसरे साथियों से मुलाकात होगी, उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। ये तो रहा शुभ। मंगल में आत्मसम्मान बना रहेगा, जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन अच्छा रहेगा, मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही हो वो दूर होगी। फॉरेन ट्रिप्स, ग्लोबल जॉब्स, विदेश से जुड़े हुए संबंध आपके बेहतर होंगे, वहाँ से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी अच्छी रहेंगी। किस्मत का पहिया घूम रहा है, बदलाव का समय आ गया है। सावधानी में बहुत फोकस होकर डायरेक्शन के साथ यदि आप काम करें तो आपको आराम मिलेगा। बिना डायरेक्शन के रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स कार्ड्स अच्छे आए हैं आपके, बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं। विश कार्ड भी आ गया है, एक अच्छी खबर आज के दिन मिलेगी। शुभ में मैं कहूँगी रोजगार से जुड़े हुए यानी कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए इंटरव्यूज़ हों, जॉब इंटरव्यूज़ हों या कुछ भी, उसमें आपके प्रयास सफल रहेंगे आज के दिन। भेंट उपहार मिल सकते हैं आज के दिन। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी व्यावसायिक यात्राएं रहेंगी, बहुत बढ़िया रहेंगी। शेयर मार्केट्स और म्यूचुअल फंड से लाभ मिलेगा। मन में एक अलग खुशी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। सावधानी में कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है, जल्दबाजी ना करें और यदि कोई संबंध बिगड़ गया है तो उसे सुधारने का ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके ठीक ठाक आए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सावधानी की। स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर रह सकता है। विवादों को बढ़ावा ना दें, फालतू खर्चे बढ़ेंगे। आवश्यक वस्तुएं समय पर नहीं मिलेंगी और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। मानसिक बेचैनी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं शुभ और मंगल की। व्यापार व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया चलेगा। इनकम में निश्चितता रहेगी। पुराने साथियों से मुलाकात होगी जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। संबंधों को बना के संजो के रखने के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट और द एम्परर, 2 कार्ड्स आ गए हैं मेजर कार्ड्स। मेजर कार्ड्स यानी कि मेजर बदलाव, किसी लंबी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, नए कार्य मिल सकते हैं। कहीं यदि पैसे फंस गए हैं तो वापस मिलने के योग आपके बन रहे हैं। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी एक अच्छी खबर मिलेगी। अधिकारी वर्ग से आपको सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, पुराने संपर्क काम आएंगे। धन प्राप्ति ईजी रहेगी। नौकरी भी आपकी चैन से बीतेगी। सावधानी में केवल मानसिक तनाव हो सकता है। सब कुछ होते हुए भी कई बार इंसान अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही उलझनों में डूबता है, तो वो एक सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है आज के दिन। चलिए जान लेते हैं अब कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट और साथ में आ गया द चैरियट। द चैरियट बहुत बढ़िया आ गया है
आर्थिक उन्नति के लिए किए गए प्रयास आपके सफल रहेंगे। नए विचार मन में आएंगे, नए अनुबंध हो सकते हैं, यात्राएं लाभदायक रहेंगी, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, नौकरी में प्रभाव आपका बढ़ेगा जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके फ़ायदेमंद रहेंगे और एक अच्छी खबर भी मिलेगी आपको और चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेंगी। और सावधानी में केवल ये ध्यान रखना है कि अपनी उलझनों को ज़्यादा बढ़ने ना दें। आप अपनी ही परेशानियों में, अपने ही सोच विचार में ज़्यादा उलझे हुए रह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर ममता जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, अपना सवाल पूछेंगे। ममता जी अपना सवाल पूछेंगे। जी, अपना सवाल पूछेंगे। मैडम मेरा सवाल है एक, पहला तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हेलो। हाँ जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और दूसरा? पहला सवाल मेरा ये है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। और दूसरा सवाल है, मेरा बेटा है वो दिल्ली कोचिंग कर रहा, छोटा बेटा है, मैं उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब तक नौकरी लगेगी? देखिए, आपकी राशि क्या है? मेरी राशि सिंह है। सिंह राशि है। कार्ड भी आपका 10 सन आया है और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगले 6 महीने में स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे। यदि स्वास्थ्य में बहुत गिरावट है और कोई भी उपाय करने के बाद नहीं आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है तो रोज़ एक माला महामृत्युंजय की करें, या फिर संभव हो तो ओम हौम जूम सह जो महामृत्युंजय का लघु रूप है उस मंत्र का जप करें। जहाँ तक बात आती है आपके छोटे बेटे की जॉब की, तो आपके छोटे बेटे को जॉब मिलेगी अगले 3 महीने के बाद। फाइनेंस सेक्टर में मिल सकती है, लॉ सेक्टर में मिल सकती है, इंश्योरेंस में मिल सकती है। ये सारी फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंस, होम फाइनेंस हो या फिर इनसे जुड़े हुए कार्य इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इनके रोजगार प्राप्ति के प्रयास अगले 3 महीने में सफल होंगे। चलिए जान लेते हैं हम तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाला जजमेंट, साथ में आ गया डेथ कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स। कानूनी अड़चनें दूर होंगी, स्थिति बहुत मन के हिसाब की होगी। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी बुद्धि का प्रयोग करें, पूजा पाठ में मन लगेगा और कहीं ना कहीं कारोबार में वृद्धि दिखाई दे रही है। घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। सावधानी की अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन। वैसे शत्रु पक्ष तो शांत रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपको नुकसान दे सकता है, उनसे सावधान रहना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई पुराना लीगल मसला हो, कोर्ट केस का हो, डॉक्यूमेंटेशन का हो, उसे ख़त्म करना या पूरा करना आपके लिए इस समय आवश्यक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। धन की लेन देन में सावधानी बरतना ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर ऋषि जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? टीवी की वॉल्यूम कम कर देंगे जी। नमस्ते मैडम। जी जी, अपना सवाल पूछेंगे। हेलो जी, अपना सवाल पूछेंगे। हेलो जी, इनसे बात नहीं हो पा रही है, चलिए जान लेते हैं। नमस्ते जी, आपका सवाल, टीवी की वॉल्यूम कम करें, अपना सवाल पूछेंगे। चलिए ऋषि जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। अगली राशि जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। टोटल मैं कहूँगी आज का दिन थोड़ा सा धैर्य बनाने का है। सावधानी क्या है, चोट और दुर्घटना से शारीरिक हानि हो सकती है। सावधान रहें, क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। आपको सहयोग मिलेगा शुभ और मंगल में, हायर अथॉरिटीज़ का सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, इनकम बनी रहेगी, लेकिन विश्वासघात हो सकता है, मन में दुख हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज़ हो जो मानसिक कष्ट दे रही हो वो भी आपको परेशान कर सकती है। ये सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है और कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि अपने संबंध बना के रखें। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपके एवरेज हैं। शुभ में मैं कहूँगी लव रिलेशनशिप्स में मन के हिसाब की चीज़ें रहेंगी, भेंट उपहार देना पड़ सकता है। ये तो रहा शुभ। मंगल में धनु राशि वालों कानूनी अड़चन दूर होगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों को बढ़ावा ना दें। बिजनेस आपका ठीक चलेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मानसिक तनाव हो सकता है। बेवजह के विवादों से बच के चलना है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है जिससे यदि विवाद हो जाए तो आगे जाके शत्रुता में ना बदल जाए। सबसे अच्छी बात है कि यदि कोई कार्य धन की कमी से रुका हुआ है तो वो तो पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी धन की कमी जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है।
चलिए जान लेते हैं अब मकर राशि वालों के लिए क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एरोफेंट और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। आज के दिन शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। कोई बड़ा सौदा बड़ा लाभ दे सकता है। रोजगार से जुड़ी कोई समस्या हो उसे दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी उन्नति के प्रयास आपके सफल रहेंगे, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। व्यस्तता के चलते थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं और सुख के साधन यानी कि लग्जूरियस आइटम्स पे खर्चे बढ़ सकते हैं। ट्रैवल दिखाई दे रहा है मुझे, अचानक हो सकता है कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं या किसी सत्संग से या किसी ऐसी धार्मिक चीज़ से या किसी कल्ट से, तो वहाँ कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि मानसिक तनाव हो, पर वो बहुत छोटा सा थोड़ी देर के लिए होगा। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किसी बड़ी उलझन से सामना हो सकता है। विवादों को बढ़ावा ना दें, सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शुभ और मंगल क्या है चलिए जान लेते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बौद्धिक कार्य आपके सफल होंगे, जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे। पार्टी और पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। संगीत आदि से में रुचि बढ़ेगी। इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। हायर अथॉरिटीज़, बॉसेस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सरकारी मामलों में सक्सेस मिलेगी। कोई भी निर्णय नहीं लेना है, कोई बदलाव की सिचुएशन में नहीं आना है। आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, सर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, जैसे सर दर्द या कुछ, यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर डीनू जी। नमस्कार जी, मैं नीरू गुप्ता बोल रही हूँ लखनऊ से। मेरे बेटे का नाम गौरव गुप्ता है। आज उसका बर्थडे है जी। हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले बात, शादी कब होगी और उसको मतलब उसका कैरियर और हेल्थ कैसा रहेगा? जी, उनकी राशि बताएं। उसकी राशि 23, वो अप्रैल टॉरियन है, वैसे उसका कन्या राशि है। अच्छा, वैसे मतलब चंद्र राशि से कन्या राशि हुई, तो आप जानना चाहते हैं उनका आने वाला करियर कैसा रहेगा आने वाले समय में, और शादी कब तक होगी। उसकी शादी चलिए जान लेते हैं। देखिए, शादी से जुड़ा एक प्रस्ताव आएगा जो कि आके फिर शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। उसके बाद इस वर्ष के 8वें महीने के बाद यानी अगस्त के बाद शादी के योग इनके बन रहे हैं। जहां बात आती है करियर की, इनकी करियर की अपॉर्चुनिटीज़, मीडिया, क्रिएटिविटी, खुद के काम से जुड़े हुए आएंगे अगले 3 महीने के बाद। चलिए जान लेते हैं अब मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द हाई प्रीस्टेस, 3 मेजर कार्ड्स। बड़े प्यारे प्यारे से कार्ड्स आए हैं। सावधानी पहले बता देती हूँ क्योंकि शुभ और मंगल ज़्यादा है, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, थकान रह सकती है। लेन देन में जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे मन थोड़ा सा कम हो, कमज़ोर हो जाए। उत्साह और प्रसन्नता में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात क्या है, आय बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी, एक अच्छा मौका मिलेगा। पिता तुल्य व्यक्ति, माता जैसे कोई भी हो, मतलब मदर जैसे एक फिगर आपके जीवन में बढ़िया हेल्प करेंगे। चलिए जान लेते हैं अब आज के दिन जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। वर्ष इनका कैसे जाने वाला है। शुरुआती तौर पे इस वर्ष में आपको कहीं उलझने महसूस होंगी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, लेकिन आने वाले समय में यानी कि जून के महीने के बाद आप बहुत सक्सेस हासिल करेंगे। जहाँ जाएंगे सफलताएँ मिलेंगी और रोज़गार से जुड़ी हुई आपकी कोई भी परेशानी हो वो भी दूर होगी। इस वर्ष में जीवन का कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब। मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊँगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।